नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं सफेदों के पीजी कॉलेज में और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जोश और उत्साह जो है वो दिखाई पड़ रहा है। और ये ट्रॉफियां यूथ फेस्टिवल यानी जोन महोत्सव जो है हुआ था युवाओं के अंदर, और ये किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंदर इन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई है। आपको बता दें कि इन्होंने चाहे वो हरियाणवी सॉन्ग हो, सर्कल डांस हो, गायकी हो, गजल हो, तो तमाम तरह के जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनमें अपना जो है लोहा जो है मनवा दिया गया। अब जोश और उत्साह देख सकते हैं इन बच्चों का किस तरह से 30 साल बाद जो है ये कारनामा करके दिखाया है, और इनकी मेहनत और जज्बे को सलाम है। और सरकारी कॉलेज है और सरकारी कॉलेज में कुछ सुविधाओं का अभाव भी रहता है, और उसी अभाव के किस तरह से इनके चेहरे जो है वो खिले हुए हैं, खिलाते हुए हैं। और ये ट्रॉफी एक ये देखिए, ये वो ट्रॉफी है। और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को हरियाणा में जिस तरह से भाग दिया गया है, उसी चीज को जो है वो लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को जोश से में बने रहिएगा। और इन बच्चियों के चेहरे पे आप देख सकते हैं किस तरह से खुशी जो है वो दिखाई पड़ रही है। बच्चे क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? कोमल सर। कोमल, आज जैसे जिस तरह से ट्रॉफी जीत के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है। क्या किया था आपने, क्या परफॉर्मेंस दी? सर मैंने सिंगिंग की थी। सिंगिंग में? यस तो सर। कितने नंबर आए आपके सिंगिंग में? सर 2 इवेंट में की थी, उनमें दोनों इवेंट फर्स्ट है। यस सर। अपना एक्सपीरियंस किस तरह से देखते हैं? मैडम का मार्गदर्शन किस तरह से रहा? सर बहुत अच्छा रहा और मैम ने बहुत पूरा साथ दिया हमारा। क्या नाम है? सर मेरा नाम नेहा है। नेहा, यस सर। ये जिस तरह से ट्रॉफियां जीत के आए हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर हमें 1.5-2 महीना हो गया लगभग हम प्रैक्टिस पे आ रहे हैं, और मतलब कि घर से मतलब कि बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा हमें, और आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। यानी वो परेशानियां सारी धुल गई हैं। यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जी बच्चे क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मानसी। हाँ जी, मानसी। मानसी, क्या कहेंगे जिस तरह से ये ट्रॉफियां जीत कर लाई हैं सांस्कृतिक? सर हमने बहुत हार्ड वर्क किया और लास्ट में हमें मतलब इसका रिजल्ट मिला, सो वेरी वेल, बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत की थी उसका फल आज। हाँ जी बिल्कुल। किस तरह से मार्गदर्शन देखते हैं कॉलेज का? सर बहुत अच्छा रहा, टीचर्स ने सपोर्ट किया, जैसे हमने हार्ड वर्क किया उस अकॉर्डिंग हमें ओवरऑल मिली, बहुत खुश रहा। रुचि मैम की भूमिका को कैसे देखते हैं? रुचि मैडम को लेकर क्या कहेंगे? रुचि मैम ने बहुत मेहनत करी है सर, सारे स्टाफ मेंबर्स ने, स्पेशली ज्योति मैम, मंजीत मैम, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। ये फर्स्ट टाइम था गिद्दा जीत गया है और फर्स्ट टाइम में ही विनर रहा है, तो हम सभी बहुत खुश हैं। सभी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। थैंक यू सो मच सारे कॉलेज मेंबर्स का, सभी का जिन्होंने हमारा साथ दिया। और हम नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुखमन कौर। जी। साहिल, इस तरह से 30 साल बाद जो है ट्रॉफियां मिली है, एक वर्ल्ड कप जीता था 28 साल बाद, लेकिन कॉलेज ने अब 30 साल बाद ट्रॉफियां जीत के हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में, क्या कहेंगे, किस तरह से अनुभव रहा? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा सभी का ही साथ रहा है बड़ा अच्छे से, और हमारी अच्छी मेहनत रही है, और हम बड़े टेंशन में थे कि अभी रूल रेगुलेशन नहीं आए हैं, तो उस हिसाब से हमने सोचा कि भाई इतने दिन पहले तैयारी, तो फिर भी हमने अच्छे से तैयारी की। और उसमें कुछ 2-3 आइटम में तो मेरी सोलो सिंगिंग ऐसी थी कि मैंने भी पहली बार ट्राई किया, तो उस मालिक ने बड़ा साथ दिया, वो भी मेरी फर्स्ट प्राइज आई है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार करना चाहूँगा मेरी अंजू मैम का और सभी स्टाफ का, और जो हमारे सुमन सर हैं, तो सबने हमारा अच्छे से साथ दिया। सरकारी कॉलेज के अंदर अक्सर देखा जाता है कि सुविधाओं की कमी रहती है, लेकिन उस सुविधाओं की को न देखते हुए आपने फिर भी बल्ले बल्ले कर दिए। बिल्कुल जी, वो तो देखो हमारा ये परिवार है, हम इसको गवर्नमेंट कॉलेज तो ये है ही, लेकिन हम इनको अपना परिवार मानते हैं। हम अपने परिवार में इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, हम समझते हैं चीज़ों को। तो हमने मतलब प्रैक्टिस ही हम बोल सकते हैं कि हमने प्रैक्टिस करके, अच्छी मेहनत करके, मैंने रात तक भी प्रैक्टिस की है, 2-2 बजे तक प्रैक्टिस की है। साहिल, क्या ये विजय का रथ यहीं रुक जाएगा या फ्यूचर प्लान भी रहेगा? नहीं सर, मैं तो चाहूँगा कि आगे भी बच्चे ऐसे ही मेहनत करें और अच्छे मतलब तय दिल से अपनी मेहनत करें, और आगे भी ऐसे ही नाम बनाएगा कॉलेज। अब ये बहुत अच्छी कितने तरह के प्रोग्राम हुए थे यहाँ पर? सर इसमें काफ़ी हमारे क्लासिकल था, लाइट इंडियन वोकल थी, मेरी गज़ल थी, रागनी थी सर, तो 7 से 8 आइटम में मेरी सोलो थी, तो वो मेरी फर्स्ट रही है। बाकी हमारा रसिया डांस था, ग्रुप डांस था, और हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा था, और काफ़ी सोलो डांस थे, मेल फीमेल सोलो दोनों डांस थे हमारे। ओवरऑल में देखिए तो कौन सी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रही?
सर जैसे हर इवेंट की जैसे पोजीशन फर्स्ट आई है तो मेरे हिसाब से सबका 100 ही रहा होगा। 100 ही हाँ जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू बधाई। सर, थैंक यू। तो आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पूरा किस तरह से ये देखिए ट्रॉफी को किस तरह से उठाते हुए जो है फोटो सेशन जो है वो किया जा रहा है। तो लाइव तस्वीर में बने रहिएगा और इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। ये देखिए काफ़ी जोश और उत्साह जो है वो दिखाई पड़ रहा है। यू हरियाणा से प्रधान है, चाहे तो लठबाज जगह चाहे हरियाणा बात जगह। 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता था और सफेदों कॉलेज ने 30 साल बाद ट्रॉफी ओवरऑल, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है मुझे इस बात की और मैं अपने आप को बड़ी थैंकफुल हूँ इस चीज़ की कि ऐसी इस कॉलेज को संभालने वाले एक ऐसी शख्सियत हमारे यहाँ आई हैं, हमारी प्रिंसिपल मैम, कि वो प्रेरणा बनी है इसके लिए। एक्चुअली इतनी मेहनत, बच्चों की मेहनत, हमारे पूरे स्टाफ सदस्यों की मेहनत, ये सब तभी संभव हो पाया जब हमारा शुरुआत जो हमारी हुई है वो प्रिंसिपल मैम की हाथ से हुई है। वो प्रेरणा बनकर हमारे सामने उभरी और हमने ये सफलता हासिल की। प्रिंसिपल मैम जहाँ 30 साल लगा के आए और जहाँ पर 3 साल सेवा करते हुए, यानी 33 साल का एक्सपीरियंस साझा हुआ या इस तरह से लोहा मनवाया? उनका एक्सपीरियंस साझा हुआ। ऑफ कोर्स वो अपने अनुभव, हमसे ज़्यादा उनको अनुभव है और वो अनुभव हमारे काम आ रहे हैं। वो कार्य करने के लिए हमेशा ऐसी तत्पर रहती हैं कि आप इस इतने बड़े फंक्शन की क्या बात करते हैं। अब छोटे छोटे जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनके लिए भी वो प्रेरणा बनती है। हमेशा उनके पास नए आइडियाज़ होते हैं और एक अचीवमेंट की जो उनके अंदर शक्ति है, कार्य करने की जो प्रेरणा है, वो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा स्रोत है कि मैं जो सरकारी संस्थान है उनमें अक्सर देखा जाता है कि सुविधाओं की काफ़ी कमी रह जाती है, इतना फीडबैक नहीं मिल पाता, तो ये अचीवमेंट कैसे हासिल की? ये मैंने बताया ना, वो हमारी प्रेरणा है। जब शुरुआत इतनी अच्छी हो तो अंत तो हमेशा भला होगा ही। तो वो हमेशा हर कार्य के लिए जितनी संभव हो, जैसे आपने कहा कि सरकारी संस्थानों में सुविधाएं कम है, उन कम सुविधाओं के साथ हम और ज़्यादा कहाँ पर मेहनत कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि हम बच्चों का धीरे धीरे प्रयास ज़्यादा कराएंगे, थोड़ा हम कराएंगे। और मेरे बाद मेरी जो कमेटी के सदस्य हैं या हमारे अन्य स्टाफ मेंबर्स हैं, वो सभी, मैं इसमें ये बात कह ही नहीं सकती कि कोई एक, हम सब ने मिलकर मैडम के मार्गदर्शन में ये सब कार्य किया है और सफलता भी का भी श्रेय भी उन्हीं को ही जाता है। जी, आज काफी उत्साहित बच्चे भी नजर आ रहे हैं, टीचर्स भी नजर आ रहे हैं। क्या विजय रथ यहीं रुक जाएगा या फ्यूचर प्लान भी बना कर चल रहे हैं? हमेशा प्रेरणा जब रहेगी तो विजय रथ यहाँ क्यों रुकेगा, हमेशा के लिए आगे बढ़ेगा। आप देखिए ना, पहले हमने 12 इवेंट में पार्टिसिपेट किया तो 11 में हमारा फर्स्ट प्राइज आया। नेक्स्ट टाइम हमने 18 में किया तो 15 में फर्स्ट प्राइज आया। इस बार हम 22 आइटम लेकर गए और परिणाम आपके सामने है। तो ये विजय रथ ही चल रहा है और मैं नहीं समझती है कभी रुकेगा। हालांकि हर बार नए बच्चे आते हैं, फाइनल करने के बाद जब बच्चे यहाँ से जाएंगे, चाहे वो पीजी की डिग्री हो या यूजी की, मगर एक प्रेरणा आने वाले बच्चों के लिए हमेशा ये चीज़ बनेगी कि हम विजय रथ को निरंतर आगे प्रगति के पथ पर लेते जाएं। बार रुचि भारद्वाज ने क्या जादू कर दिया? रुचि मैडम हमेशा ही जादू करते हैं। इनफैक्ट हमारे स्टाफ के सभी सदस्य जादू ही करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी एक कमेटी में कितना काम किसको करना है, कभी नहीं। हम सब एक हैं। जब हमें अपने कॉलेज के स्तर पर जब कभी बात आती है तो हम और हमारे बच्चे हमेशा एक रहेंगे और हमेशा सफलता हासिल करेंगे। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अभी रुचि मैम को सुन रहे थे जिन्होंने पूरे तरह से इवेंट को जो है पूरा तैयार कराया और लाइव तस्वीर में बने रहिएगा। जी बच्चे, आप कुछ कह रहे थे, क्या नाम है? जी, हम यही कह रहे थे कि हमें पार्टिसिपेट करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और हमें बहुत गर्व है सब पे, हम पे, कि हम ये ओवरऑल ट्रॉफी लेके आए हैं इतने साल बाद। हमें बहुत प्राउड क्या परफॉर्म किया था? जी, मेरा था हरियाणवी, पॉप, रसिया और कोरियोग्राफी। जी, तो अपने अनुभव को कैसे साझा करेंगे? कितनी मेहनत की, किस तरह से आपने अचीवमेंट हासिल किया? मेहनत हम सब ने मिलके बहुत की, तभी हम ये ओवरऑल ट्रॉफी लेके आए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज। धन्यवाद। तो लाइव तस्वीर में बने रहिएगा। जोनल यूथ फेस्टिवल में के अंदर जो है सफीदो कॉलेज ने जो है अपना लोहा मनवाया है। तो लाइव तस्वीर में बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिए। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। 30 साल बाद वो कारनामा फिर करके ही दिखा दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, ये बच्चों की मेहनत और जो इंचार्जेस हैं हमारी मैडम मंजू रानी शर्मा और कल्चरल की जो पूरी टीम है, उनको श्रेय जाता है इसका। 30 साल जिस कॉलेज में सेवाएं दे के आए, आखिर वही झंडा गाड़ दिया। क्या जादू करके लेके गए थे बच्चों? कोई झंडा नहीं गाड़ा सर। जो डिसिप्लिन की मेरे को शुरू से आदत है और मैं वहाँ भी रही तो हमेशा ही काम
जो है करा। कल्चरल कमेटी में भी मैं वहाँ थी और सारे काम मुझे आते हैं। यूथ फेस्टिवल 2014 में गवर्नमेंट कॉलेज जींद में हुआ था, तब भी मैंने एक स्टेज का कार्यभार संभाला था, तो मुझे सारी फॉर्मेलिटीज़ पता हैं। और अब की बार जो है हमारे को कहा गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप करवाइए यूथ फेस्टिवल, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो है स्टाफ की कमी है और ग्राउंड वगैरह नहीं बने हुए, क्योंकि 12 कमरे बन रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये निर्णय लेना उचित नहीं समझा कि यहाँ जो है यूथ फेस्टिवल करवाया जाए। तो ये यूथ फेस्टिवल जो है गवर्नमेंट कॉलेज जींद को मिला, सफ़ीदो जोन का, और नरवाना जोन का नरवाना में हुआ है, केएम गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना में। तो हम लगातार, मेरे जो विद्यार्थी हैं और इंचार्जेस हैं, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। मैं पहली बार आई थी तो हिंदू कन्या महाविद्यालय से हमारे बच्चे जो हैं कई प्राइजेस लेके आए थे जोनल यूथ फेस्टिवल में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैटीज़ कॉलेज से हम जो है रनर अप ट्रॉफी लेके आए, और इस बार मुझे पूरी उम्मीद थी रनर अप तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके लिए भी ख्वाब देखा था एक, और वो ख्वाब जो है मेरा जो है बच्चों ने पूरा किया, टीचर्स ने पूरा किया। बल्कि मेरी कल्चरल इंचार्ज जो है बीमार थी 10 दिनों से, लेकिन मेरी पूरी कमेटी दिन रात लगी रही। विद्यार्थी भी 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सभी टीचर जो हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ इसमें योगदान दे रहे हैं। जी मैडम, अपने भाषण में आप कह रहे थे कि प्राइवेट कॉलेज में और सरकारी कॉलेज में काफ़ी अंतर होता है, सुविधाओं की भी कमी थी, लेकिन सुविधाओं की कमी के चलते भी 22 में से 19 में जो है विजय हासिल की, क्या कहेंगे मैडम? सरकारी कॉलेजेस में सारा जैसे ग्रांट्स वगैरह थोड़ी सी कम होती हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, लाखों में खर्चा होता है उनका, और वो खर्चा ज़्यादा करेंगे तो उनके जो कॉस्ट्यूम हैं या जो स्टेज पे जो बैकग्राउंड में जो लगाते हैं वो सारी चीज़ें प्रॉप्स ज़्यादा होते हैं उनके पास। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम लिमिटेड बजट में हमें ये सब करना होता है, और लेकिन हमने फिर भी सोचा कि रिहर्सल थोड़ी ज़्यादा करवा देते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि एक हरियाणा यूथ फेस्टिवल भी हुआ था अभी, ये ITI वाले जो करवाते हैं, उसमें भी परफॉर्मेंस हमारे बच्चों की काफ़ी ज़्यादा रही। पिछली बार भी पंचकुला गए थे, अब की बार भी जो है इनके जाएंगे। ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन आपको मिली है, आपके कॉलेज को मिली है। हाँ जी। तो किस तरीके का महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुशी हुई, मेरे को रात को नींद नहीं आई, और बच्चे भी, मैं क्योंकि लेने नहीं गई थी, जींद में रहती हूँ मैं, तो बच्चे जो है मेरे घर के पास आए और उन्होंने 10 मिनट तक सड़क पर बहुत ज़्यादा जो है कॉलेज के नारे लगाए। बड़ी खुशी जो है हासिल हुई। ये मान लीजिए कि 30 साल बनाम 3 साल की मेहनत दिखाई पड़ी। देखो 30 साल की तो नहीं कहूँगी, मेरी अकेली की मेहनत तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जब हम सारे स्टाफ को साथ लेके चलते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, और वही बात है कि जब मैंने एक को ड्यूटी लगा दी कि आपने काम करना है और उसको पूरी सुख सुविधाएं दे दी कि आपने ऐसे करना है, तो मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती फिर, और सबकी मेहनत है। और कुछ इंतजार करना पड़ा 30 साल का। कॉलेज को तो करना पड़ा, वो भी हमें पता करना पड़ा, क्योंकि जो स्टाफ अब अवेलेबल है उनको इस बारे में नहीं पता था, तो एलुमनाई एसोसिएशन से जो है पता चला मुझे कि 30 साल पहले मिली थी। मैम, फ्यूचर का मूल मंत्र क्या रहेगा? क्या विजय रथ यहीं रुकेगा या आगे बढ़ेगा? देखो यहीं क्यों रुकेगा, आगे चलेंगे, क्या पता किसी और फील्ड में हम कुछ कर जाएं, उसकी वेट कीजिए आप, क्योंकि जब सुख शांति होती है, समृद्धि होती है किसी जगह, कोई टेंशन नहीं होती, तो अच्छे ही काम होते हैं। लेकिन तनासा हुड्डा तो अगस्त के अंदर सेवानिवृत्त हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये तो बहता दरिया है, चलता रहेगा। जो यहाँ के स्टाफ ने सीख लिया है वो करते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं जाने से पहले सबको कह के जाऊंगी कि आपने इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसको ऐसे ही चलाते रहना है। आजकल के जो बच्चे जितना पार्टिसिपेट करते हैं, आपने काफी टाइम दिया सर्विस को, कितना अंतर मानते हैं पहले वाले बच्चों में और आपके बच्चों में? देखो पुराने टाइम में मैं भी 1 एक्ट प्ले में भाग लेती थी, स्कूल में थी तब, तो एक बार PTI टीचर को घर आके मेरे फादर को कन्विंस करना पड़ा था फरीदाबाद जाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट था हमारा, तो उस समय में और आज के समय में बड़ा अंतर है। लेकिन गिद्दे में जो हमारी बेटियां थी
उनकी फैमिली को कन्विंस मैंने खुद किया, टेलीफोनिकली बात करके, और उन्होंने मेरा मान रखा है। सफीदो निवासियों ने मेरा मान रखा है। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई मैम। थैंक यू। तो अभी आप लाइव तस्वीरें जो है सफीदों के पीजी कॉलेज से देख रहे थे, और उसी कॉलेज में जो है आप जोनल यूथ फेस्टिवल में ये इस तरह से 22 में से 19 में ओवरऑल ट्रॉफी में जो है अपना कब्जा बना के हैं। आप उत्साह और जोश देख सकते हैं कि किस तरह से युवाओं के अंदर जोश और उत्साह है। और अभी प्रिंसिपल मैम ने एक बड़ी बात कही है कि ये दरिया ऐसे ही बहता चला जाएगा, ये विजय रथ रुकने का नाम नहीं है, चाहे मैं रहूँ लेकिन जो मेरी जगह आएगा वो इस अध्यापकों ने जो है वो सीख लिया है। तो फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।